हेलो दोस्तों, फ्लैट वाइज में आप सभी का स्वागत है। आज हम आर्टिकल्स को कंप्लीट पढ़ेंगे, बहुत शॉर्ट ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। इजी टॉपिक है बट इसमें भी हम कई बार गलती कर देते हैं, तो आज हम शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू ये कंसेप्ट पूरा कर लेंगे। ये आगे कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली इस कंसेप्ट को देखने के बाद एंड ये शॉर्ट ट्रिक्स को देखने के बाद। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले आर्टिकल्स के अंदर आपके 3 वर्ड्स आते हैं जो कि आपके ए एंड द। ऑलराइट, सो अब हम देखेंगे कि इनका यूज कैसे कैसे क्या कहाँ पे होता है। तो स्टूडेंट्स, एन का यूज आप ऑलवेज करोगे जब भी आपको जो वर्ड्स दिया है उसमें साउंड प्रोड्यूस होती है ए की, आ की, ई की, या फिर बड़ी ई की साउंड प्रोड्यूस हो रही है, या फिर आपको लगता है कि यहाँ पे ए की साउंड पे दिख रही है, आपको आई वाली भी साउंड दिख रही है, ओ या फिर औ की साउंड दिख रही है। जब भी आपको ये वाले साउंड्स देखेगी, जब भी आप कोई वर्ड को प्रोनाउंस करेंगे, ये वाली साउंड्स आ रही है आपकी, तो आपका ऑलवेज आंख बंद करके आपको एन पे क्लिक ऑन कर देना है। एंड ए ऑलवेज तब लगेगा जब आपकी यही सब साउंड्स नहीं है बिल्कुल भी। ऑलराइट, सो चलो अब इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कैसे पता चलेगा। एंड स्टूडेंट्स, इसमें ना बस आपका एक एक्सेप्शनल केस है, वो है डब्ल्यू एंड वाई के साथ। इसमें आपकी साउंड्स चाहे ए, आ, ई, ओ आ रही होगी तो भी आप ऑलवेज ए ही लगाओगे। इनके साथ हमेशा ए ही लगता है। बाकी जितने भी लेटर्स हैं, चाहे आपके वोवल्स हो या कॉन्स्टेंट्स हो, उसमें कंफ्यूज अब नहीं होना है। आपको बस सेंटेंस को देखना है कि वो साउंड क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं। डब्ल्यू एंड वाई के साथ ऑलवेज ए ही लगेगा। ये एक्सेप्शनल केस है, सो इस चीज को याद रखना है। स्टूडेंट्स, अभी आप कुछ क्वेश्चंस देख रहे हो तो इनमें देखते हैं कि आप कैसे पता करोगे ए लगेगा या एन लगेगा। अब देखिए, हमारा फर्स्ट वर्ड आ रहा है यहाँ पे आर। अब इसको हम पढ़ कैसे रहे हैं, एच ओ यू आर को हम आर पढ़ रहे हैं, एच साइलेंट है, तो आर में आपकी साउंड आ रही है आ की। एंड अभी हमने पढ़ा जब आपकी आ साउंड होगी तो उसके साथ आपका लग जाएगा एन। बचपन में आप सभी ने कंसेप्ट पढ़ा था कि जब भी आपके वोवल्स होते हैं तो आप एन लगाते हैं, एंड अगर वोवल्स नहीं है तो आप ए लगाओगे। लेकिन अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे तो एच है एंड ये वोवल नहीं है, क्योंकि हमारे वोवल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। आपको इस कंसेप्ट पे नहीं चलना है बिल्कुल भी, आपको इसी कंसेप्ट पे चलना है जो मैंने अभी आपको बताया था। अब देखिए, वुडन चेयर है तो यहाँ पे व की साउंड आ रही है, तो इसलिए यहाँ पे ए लगेगा। ईयर है, मैंने अभी बताया कि वाई के साथ ऑलवेज ये वाई एंड डब्ल्यू के साथ आपका ए ही लगता है, वरना ईयर बोल रहे हैं तो इसमें ई की साउंड आ रही है। एंड कंसेप्ट के अकॉर्डिंग तो फिर यहाँ पे एन लगना चाहिए था, लेकिन मैंने आपको एक्सेप्शनल केस बताया, जब भी डब्ल्यू एंड वाई आएगा तो ऑलवेज आपका ए ही लगेगा। अब देखिए, एम भी है तो इसमें आपकी साउंड क्या निकल रही है, एम, यानी कि ए आ रहा है। एंड अगर पहले ए आ रहा है तो यहाँ पे बन जाएगा एन एम बी ए। अब देखिए, यूटोपिया, यूटोपिया में आपकी साउंड य आ रही है, लेकिन यहाँ पे ई है, तो हमें वोवल के कंसेप्ट पे नहीं चलना है, तो इसलिए यहाँ पे आएगा ए, बिकॉज यहाँ पे य की साउंड आ रही है। ऑलराइट, तो ऐसे आपको और भी क्वेश्चंस अपने करने हैं। अब बढ़ते हैं द के कंसेप्ट के लिए। जो आपका ये वर्ड है द, ये आपका ऑलवेज यूज होता है जब भी कोई चीज डेफिनेट है तब आपका ऑलवेज द लगेगा, या फिर कोई भी फैक्ट है तब आपका द लगता है। ऑलराइट, सो द को याद रखोगे कि ये ऑलवेज यूज होगा जब भी कोई पर्टिकुलर या फिर स्पेसिफिक पर्सन या हम थिंग्स की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक है, कोई चीज कंफर्म है कि यही चीज है, तब हम ऑलवेज द का ही यूज करेंगे। ये चीज याद रखनी है। ओके, अब जैसे देखिए, पहला रूल अब याद रखिएगा, जब भी यहाँ पे मैं लिख रही हूँ रूल 1 करके। ऑलराइट, जब भी आपके होंगे लेक्स के नाम, सी का नाम होगा, कोई भी ओशन का नाम होगा, तो आप ऑलवेज दा लगाओगे। जब भी आपको माउंटेन्स दिखेंगे, कोई गल्फ है यानी कि चोटी है, वो कोई डेजर्ट है, तब आप ऑलवेज क्या लगाओगे, दा का यूज करोगे, ऑलवेज एंड ऑलवेज। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए कि द गंगा, राइट, ओशंस में द इंडियन ओशन, माउंटेन्स में आप द माउंट एवरेस्ट लगा लीजिए। तो ये सभी कुछ आपके एग्जाम्पल्स हो गए जहां पे कि आप ऑलवेज द का यूज करोगे। अब आते हैं हम रूल नंबर 2 के लिए। सो स्टूडेंट्स, रूल नंबर 2 ये कहता है कि जब भी आपके आइलैंड्स आएंगे या फिर शॉर्ट फॉर्म्स यूज की जाएंगी कंट्रीज के लिए, तब आप यूज करोगे। या फिर कोई भी यूनियन है, कंट्री के अंदर ही बात हो रही है ये, या फिर कोई रिपब्लिक है, ये भी कंट्री के लिए है, जब भी कंट्रीज के नाम में ये सब वर्ड जाते हैं, शॉर्ट फॉर्म्स का यूज हो रहा है, तब आप ऑलवेज द का यूज करोगे। एग्जाम्पल देख लीजिए, द यूएसए, तो ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, तो ये हमने शॉर्ट फॉर्म में यूएसए लिख दिया। यूनियन में बात करें तो आप सोवियत यूनियन देख सकते हैं, तो हम द सोवियत यूनियन बोलते हैं, राइट। एंड रिपब्लिक में द आयरस रिपब्लिक। तो जब भी कुछ ऐसे वर्ड जाएंगे तो आप ऑलवेज क्या लगाओगे, द लगाओगे। जब भी रेलवेज के नाम होंगे, मॉन्यूमेंट्स के नाम हो गए, आइलैंड्स के हो गए, जैसे कि द मालदीव्स, कोई भी इवेंट है, कुछ भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ भी स्पेसिफिक अगर चीज हो रही है तो आपका ऑलवेज द लगेगा ही लगेगा। सो इस चीज में आपको कंफ्यूज अब
नहीं होना है। तो अभी तक हमने पढ़ा कि ए और एन कब लगेगा। एन आपका ऑलवेज लगेगा जब भी आपका सेंटेंस में या वर्ड में साउंड आ रही है, ए आ ई ए ओ और औ की। हमें वोवल्स वगैरह कुछ नहीं देखना, हमें सिर्फ ये साउंड्स को फॉलो अप करना है। एंड जहां पर भी ये साउंड नहीं आ रही वहां पे ऑलवेज आपका ए लगेगा। और अगर हम डब्ल्यू एंड वाई की बात करें तो यही दो एक ऐसे एक्सेप्शनल अल्फाबेट्स हैं, लेटर्स हैं, जिसके साथ ऑलवेज ए लगता है। फिर हमने यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस करी थी। एंड द आपका ऑलवेज कब लगेगा, जब भी कोई चीज डेफिनेट है, फैक्ट्स है, स्पेसिफिक थिंग के बारे में बात हो रही है, प्लेस के बारे में बात हो रही है, या फिर हमें पता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑलवेज दा लगेगा। फिर आप किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हो तो भी आप ऑलवेज दा लगाओगे। कुछ रूल्स है जैसे कि लेक्स हो गई, सीज हो गए, ओशंस हो गए, माउंटेन्स है, गल्फ्स हैं, डेजर्ट्स हैं, इवेंट्स हैं, न्यूज़पेपर्स हो गए, रिवर्स, माउंटेन्स, तो इन सभी में आपका दा ऑलवेज लगेगा ही लगेगा। एंड आइलैंड्स हो, शॉर्ट फॉर्म्स में हम बात करें या कंट्रीज के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ यूनियंस है, रिपब्लिक्स है, कोई इवेंट है स्पेशल, रेलवेज है, पॉलिटिकल पार्टीज के अगर हम नाम के बारे में बात कर रहे हैं तो इन सभी में आपका द ऑलवेज यूज होगा। स्कल्पचर्स हो गए, स्क्रिप्चर्स हो गए, कोई भी बुक है, ये सब स्पेसिफिक है अगर, तो उन सभी के साथ आपका द ऑलवेज यूज होगा। सो ये पूरा कंसेप्ट आपका ए एंड द का था। एंड यही आपका डिटरमाइनर्स के अंदर भी आ जाता है ए एंड द के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, बाय बाय। एंड लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलना। बाय।